बोलो जय श्री राम। मुझे देखो सामने, चारों तरफ देखो, बोलो जय श्री राम। सुनते रहना। आपकी एक ही अर्जी, खुद की आपकी है, खुद की अर्जी है। यहाँ देखो, आपकी खुद की अर्जी है और खुद की अर्जी के लिए आप शिकायत लेके आए हो अपने बारे में कुछ जानकारी देने। पहला, जो मैं जीवन में भक्ति और भाव कर रहा हूँ, जो जीवन में मेरी आस्था चल रही है, जो जीवन में जिस कार्य के लिए मैं बना हुआ हूँ, क्या वो आने वाले समय में सफल रहेगा या नहीं? और क्या जो मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, क्या मैं उसका पक्का घोड़ा है हूँ, या क्या मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ क्या मेरे रक्षकदार है, या वो मैं उनका पक्का घोड़ा हूँ, या वो मेरे साथी हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ या नहीं, या मैं भ्रम में जी रहा हूँ। ये आपके अंदर चल रहा है। क्या चल रहा है? ये बात अंदर चल रही है। चल रही नहीं चल रही? आपके अंदर की मैंने लिख दी है, ठीक है। ये आपके विचार में है कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं मेरा हमेशा रक्षा करेगा। जहां मैं चलाऊंगा जो विधि जिसके लिए मैं उनकी भक्ति भाव कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, हमेशा मेरे काम आएगी या मुझे छोड़ के चली जाएगी। और जिस गुरु का मैंने सहारा लिया है, एक प्रश्न और आया बाबा की ओर से, जिस गुरु का मैंने सहारा लिया है, क्या वो गुरु का भी सहारा पक्का मेरे पे बनेगा, या मैं उस क्रिया, जो मुझे वो क्रिया बताएंगे उस क्रिया में मैं सफल रहूंगा या नहीं? क्योंकि आप बिना गुरु के वो काम नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो बताओ? नहीं। ठीक है, बिना गुरु के आप भी वो काम नहीं कर रहे हो। गुरु की आज्ञा के बिना ही आपने एक कार्य किया और आपको वो चीज की सवारी उपस्थिति हो गई। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं अपने ही घर में, अपने ही स्थान में, अपने ही जगह में समाज सेवा का मुद्दा उठाना चाह रहा हूं, मैं एक सेवा लगाना चाह रहा हूं। क्या सेवा सफल रहेगी या विफल रहेगी? ये आपके मन में। क्या सेवा सफल रहेगी या विफल रहेगी? आपसे माता रानी हमेशा के लिए रुष्ट हो चुकी है। मैंने क्या बोला? अभी मैंने कुछ बोल दिया? माता रानी हमेशा के लिए रुष्ट हो चुकी है, क्योंकि दद बदलू आपने शक्तियों को बदल दिया। क्या बोला मैंने? शक्तियों को बदल दिया है। ठीक है, पहले माता रानी की सेवा संपूर्णता भाव से बनी रहती थी, अब आपने दूसरी दूध को आपने पकड़ लिया। क्या बोला मैंने? दूसरे दूध को पकड़ लिया। गुरु जी ऐसा तो नहीं है, कर तो दोनों की रहो, कर दोनों की रहे हो ना? सेवा दोनों कर। सुनो, आप सुन दो, अब भी बात सुनो ना। आप मुझे मत घुमाओ, मैं दुनिया को घुमाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको घुमा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि माता रानी आपसे रुष्ट है, मैंने ये बोला आपसे। ठीक है, मैंने बोला माता रानी आपसे नाराज है, एक मैंने बोला दूसरी शक्ति का आप ज्यादा ध्यान केंद्र रखते हो, उसी के नाम से आप चिरागी या जो भी दोनों के नाम से देते हो। ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, चिरागी दोनों नाम से देते हो, मगर 2 in 1 किया। क्या किया मैंने? 2 in 1, एक से बढ़ के दो। ठीक है, पहले माता, फिर आपने जो वीर, उनको जहर वीर जो भी कह सकते हो, उनमें कई नाम होते हैं उनके पास ना, कई नाम से जानते हैं उनको। ठीक है, गद्दी का भाव कहाँ पर होता है? गद्दी का भाव तो दोनों जगह रहता हूँ, बल तो ज्यादातर माता के वहाँ है गद्दी का भाव। गद्दी वहां भी और गद्दी वहां भी है। माता ये कहना चाह रही है कि सेवा पहले किसकी ली? सेवा माता की ली। माता, फिर किसकी ली? बाबा की। पहले माता की सेवा ली, फिर उसकी ली। क्या आपको लगा कि इनकी सेवा भी मुझे लेनी चाहिए? हाँ, ये लगा था, तभी आपने ली। हाँ। क्या बात है, कई साल तक आपने माता की सेवा लगाई। हाँ जी। कई साल आपने माता का क्षेत्र बनाया, क्षेत्रपाल भी बनाया, स्थान भी दिया, उसी में बराबर भक्ति। फिर आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे इनको भी रखना चाहिए? उन्हें मानते हैं, हाँ, बाबा को मानते हैं। मानते हैं। जब मानते हैं तो अंतर्यामी वो मेरे सामने, जैसे दिन में कहीं बैठूंगा तो मेरे बिल्कुल साफ्ती आजा करे सामने। हाँ, सामने आ जाते हैं। हाँ। तो उनका भी मान सम्मान आने से आपने करा। हाँ। ठीक है, ये आपके पूरे, आपकी जिस धर्म, मतलब जो जाति के आप लोग हो, उस तरह के ये गुरु हैं। ये देव कौन है? गुरु हैं। सबके गुरु हैं। सब लोग इनको एक जगह पूजते हैं, अलग अलग नामों से देते हैं इनको पूजा। कोई कुछ देता, कोई कुछ चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता। तो आपने भी मन बनाया, उनकी भी सेवा आपने लगाई।
अब आपका लास्ट प्रश्न ये है, सारी बातें मैंने आपको बोल दी। अब ये प्रश्न है, क्या मैं इसमें सफल रहूंगा या नहीं? इसमें आपका प्रश्न है कि मैं इस पूजा पाठ में, ये भक्ति में जो भी मैं कर रहा हूं, मैं सफल रहूंगा या नहीं रहूंगा, या लोग मुझे टॉन्च मारेंगे। क्या बोला मैंने? लोग मुझे टॉन्च मारेंगे, इसमें भक्ति में सफल रहूंगा नहीं, या नहीं रहूंगा, या रहूंगा, या लोग मुझे टॉन्च मारेंगे, या मेरा इस शक्ति भक्ति करने में मुझे फायदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी आपके मन में प्रश्न बना रहता है। ठीक है भगत जी, आप भक्ति करना मत छोड़ना। क्या बोला मैंने? आप भक्ति करना मत छोड़ना। यही भक्ति आपको आगे बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? यही भक्ति आगे आगे बढ़ाएगी। इसी भक्ति ने आपको कुछ बेकार समाज से निकाला। जो मुंह में बोलो कड़वा लगेगा बच्चे। नहीं, सही करो जी। ठीक है, आपको इसी माता की भक्ति ने, जहारवीर की शक्ति ने, जो गुरु का, जो धर्म का जो भी पालन आप कर रहे हो, सेवा करो, इसी चीज ने आपको आपकी बुरी चीजों से आपको निकाला, उभारा। हाँ जी, उभारा। नहीं तो तुम भी कहीं लटके रहते थे, समझ? लटके जानते हो? तुम भी कहीं लटके रहते थे, तुम्हें उभारने वाला भी यही जहारवीर है, यही वीर है। इन्होंने उभारा। ठीक है, इन्हीं ने उभारा। और शुरू में उभारा तो इनने भक्ति पहले माता की करी। हाँ, पहले भक्ति माता की करी थी पूरी। उभारा इनने, ज्ञान इनने दिया। और ये भक्ति आने के बाद, ये भक्ति किसी दल बाबा क्षेत्र में जाके, क्या बोला मैंने? दल बाबा मंदिर जाते हो? दल बाबा देखा? हाँ, जाता हूँ, मगर कभी कभी मंदिर पहुंचता हूँ, वैसे जाना तो रोज है। दल बाबा मंदिर की ओर से आपको आग्रह कृपा हुई है। हाँ जी। क्या बोला मैंने? दल बाबा मंदिर से आप पे कृपा बनी, धीरे 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 जाना हुआ। वहीं से आदेश हुआ, और आदेश का फलन बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर कृपा बन गई। हो गया फाइनल? ये तो ये रहा, कृपा बन गई। फिर अब आप चाह रहे हो कि मैं अब इसमें सफल हो जाऊं, उसे आप सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं से कहीं तक कोई परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर भी एक शंका आ रही, मैं इतनी भक्ति पाठ कर रहा हूं, आपको शंका है ना? एक प्रश्न है, कहते हैं ना, अपने घर का भला नहीं करा तो हमारा क्या करेगा। एक राइट सी बात है। क्या बोला हमने? एक प्रश्न बोला ना हमने, तो हमारा क्या करेगा। हाँ, कहने का मतलब, जब तुम्हारे घर में भूत खेल रहे हैं, तो हमारा भूत कहां से भगाएगा? लोग कहेंगे नहीं कहेंगे कि हम अपने घर का भूत नहीं हटा पा रहा, हमारा भूत क्या भगाएगा? एक बात की बात है, इसी शंका में डूब रखे हो। अरे मैं तो अपने घर का नहीं कर पा रहा हूं, तो दुनिया का क्या करूंगा? इससे अच्छा छोड़ने में मुझे फायदा रहेगा। मगर छोड़ने से फायदा नहीं रहेगा, घाटा ही रहेगा। ठीक है, ये मन में एक प्रश्न बनता है, बाई बार बनता है। तो अब आपने अपने देवी देवताओं की जो भी मान सम्मान है, उनकी बराबर पूजा करो, आपका भला होगा। आपको कोई तकलीफ कहीं से कहीं तक नहीं होगी, कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। भगत जी, आप चिंता करना छोड़ दो और ध्यान केंद्र लगाना शुरू कर दो। क्या बोला हमने? ध्यान केंद्र लगाना शुरू कर दो, कृपा बनने वाली है, और बाबा आपके हर कार्य को पूरा करे। और दिल से आप इस बाबा को मानना, आपका भला करेंगे। जय श्री राम भगत जी। और यही कार्य पूछने आए थे। जय श्री राम।